अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं CS403 के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसमें एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल क्या है। एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल अ सिमेंटिक डाटा मॉडल यूज फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। ये क्या है, ये एक सिमेंटिक डाटा मॉडल है। क्या है ये, एक सिमेंटिक डाटा मॉडल है जो किस लिए इस्तेमाल होता है, ग्राफिकल, कोई ग्राफिक्स नहीं, ग्राफ वगैरह बने होते हैं, आप देखते हैं। ये वैसे ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। कंसेप्चुअल डाटाबेस क्या होती है, कंसेप्चुअल डाटा एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होती है कंसेप्चुअल डाटाबेस, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। मैं अगेन बता रहा हूँ कि कंसेप्चुअल डाटाबेस होते हैं एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। ये क्या होंगे, ये समझ लें कि आपकी हेडिंग्स होंगी, डाटाबेस की हेडिंग, जिस तरह के आईडी, नेम, ईमेल। अगर यूज़र का बना रहे हैं तो आईडी, ईमेल, यूज़र आईडी होगी, ईमेल होगी, नंबर हो गया, एड्रेस वगैरह जो हेडिंग्स होंगी, ये एंटिटीज ये होंगी, क्या नाम है, कंसेप्चुअल डाटाबेस। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। असिमेंटिक डाटा मॉडल होगा जो इस्तेमाल होगा ग्राफ वगैरह, ग्राफिक रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ओ कंसेप्चुअल, किसकी, कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। असिमेंटिक डाटा मॉडल यूज फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। मेजर कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, इसके मेजर कंपोनेंट एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। मैंने आपको बता दिया कि ये कंसेप्चुअल डाटाबेस में होता है। इस कंसेप्चुअल में मैंने आपको बताया था एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। तो इसके लिए इसलिए मेजर कंपोनेंट्स ये होंगे। एंटिटी क्या होता है, टर्म यूज टू मीन 3 डिफरेंट मीनिंग। ये इसलिए यूज होता है 3 डिफरेंट मीनिंग्स है इसके। एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी सेट। क्या है जी, एंटिटी टाइप, इंस्टेंस और एंटिटी सेट। एंटिटी टाइप क्या है, नेम, लेबल टू असाइन टू आइटम, ऑब्जेक्ट, एग्जिस्टिंग एंड एनवायरनमेंट टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। इट कुड बी पर्सन, प्लेस, इवेंट और इवन कंसेप्ट। क्या होगा, नेम और लेबल, कोई भी नाम या लेबल असाइन करना है आइटम या ऑब्जेक्ट को, दैट एग्जिस्ट टू एन एनवायरनमेंट, जो भी जिस तरह का भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके मुताबिक वो उसमें एग्जिस्ट करता हुआ है, जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। एंड सिमिलर प्रॉपर्टी, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। ये कैसे, मतलब कि अब जो भी हमने नेम असाइन कर दिया किसी भी, अब समझ लें कि हमने नेम कोई, या समय कस्टमर आईडी, हमने कस्टमर आईडी कर दी असाइन, क्या नाम है, कस्टमर के जो भी सिमिलर, मतलब कोई भी कस्टमर रजिस्टर होता है उसकी आईडी एक जनरेट हो जाए, या फिर उसकी एक आईडी ऑटोमेटिकली बैकएंड से कुछ भी हम उसकी असाइन कर दें। तो वो क्या है जी, कस्टमर इन्वायरमेंट क्या है जी, कस्टमर की, कस्टमर ने सबमिट किया अपना डाटा, उस वो इन्वायरमेंट से, उसी इन्वायरमेंट को लेते हुए उसकी कोई ना कोई आईडी जनरेट कर दी, या फिर उसकी ऑलरेडी उसने सबमिट की आईडी, कोई भी उसकी आईडी है, समझ रोल नंबर है उसका, तो उसने वो सबमिट कर दिया, तो वो उसमें आगे सेव हो जाए रोल नंबर में। सिमिलर, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर, अगर वो मतलब नंबर है तो वो नंबर में ही सेव होगा, नंबर होगा तो इंटीजर में सेव होगा। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की समझ लगी होगी। इट्स कोई भी पर्सन, ये कोई भी पर्सन, प्लेस, इवेंट और इवन कंसेप्ट। इवेंट और कंसेप्ट भी हो सकता है, किसी भी इवेंट का नाम लिख दिया जाए। दोबारा मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। नेम और लेबल, नेम और लेबल असाइन टू आइटम और ऑब्जेक्ट, जो हमने असाइन करना है आइटम या ऑब्जेक्ट को, दैट एग्जिस्ट इज एन एनवायरनमेंट दैट हैव सेम प्रॉपर्टीज। सही है, जिसकी क्या नाम है, एग्जिस्टिंग एन एनवायरनमेंट, और जिसकी सेम प्रॉपर्टी है, दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। सही है, नेम असाइन टू, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की समझ लग गई होगी। एंटिटी टाइप आगे, let's get distinguishable from other entity type, basic of property identified through abstraction process, definition to external entity। वैसे ये 3-4 बातें आप पढ़ लें तो ये क्या करें, आइडेंटिटी टू एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस, इसको आइडेंटिफाई करते हैं जो भी प्रोसेस है उसके साथ डिफरेंट टू और ये डिफरेंट होती है एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी क्या होगी, एक्सटर्नल जहाँ से डाटा आ रहा है, अब डाटा वो आ रहा है, समझ लें कि वो सबमिट कर रहा है अपनी डेट ऑफ बर्थ, लिख रहा है कि 10 जून 1987 या जो कुछ भी, तो वो जहाँ के इधर डिफरेंट भी से हो सकती है। इधर सेव हो रहा हो क्या पता, सालों में 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी लेक्चर नंबर 2 और 3 में। एंटिटी इंस्टेंट एंड सेट क्या है जी, इंस्टेंट, अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर एंटिटी टाइप। क्या है, ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है पार्टिकुलर एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप क्या होगी, एम्प्लॉय,
इंस्टेंट क्या है मोहम्मद शरीफ, और एंटिटी सेट क्या है ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ समझ लोगे। एंटिटी टाइप क्या है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय की डिटेल होगी, एम्प्लॉय की जो भी एम्प्लॉय के एम्प्लॉय क्या है, अब यहाँ पे ये कंसेप्चुअल में आएगा, कंसेप्चुअल में आता है ना, कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल में एंटिटी टाइप क्या हेडिंग हो गई, मैंने आपको कहा था हेडिंग्स होती हैं एंटिटीज, हेडिंग्स होगी एम्प्लॉय, आगे उसकी वैल्यू आ गई एम मोहम्मद शरीफ, एम शरीफ, ये क्या है वैल्यू, ये कि इधर क्या कहेंगे इसको एंटिटी इंटेंस, और सेट क्या होगा ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज में उसकी शिफ्ट और हो रही है ना, ऑल एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय है, ऑल एम्प्लॉयज में जाके सेव हो रहा है। सेट क्या है ऑल एम्प्लॉयज के, क्या मतलब हम टेबल भी बना सकते हैं, टेबल नेम क्या ऑल एम्प्लॉयज। टाइप ऑफ एंटिटी टाइप क्या टाइप होंगी, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू रेगुलर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस ईटीएस एंटिटी टाइप्स और वीक इंडिपेंडेंस ईटीएस। अब ये कहेंगे एंटिटी टाइप्स कैन बी क्लासिफाई, कैन को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू रेगुलर, रेगुलर में स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, आगे वीक एंटिटी टाइप क्या होगी, एन एंटिटी टाइप whose इंस्टेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लिंकिंग विद इंस्टेंस ऑफ सम अदर एंटिटी टाइप, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या होगा जी, इसको ये वीक एंटिटी टाइप्स होगी जो इंस्टेंस कैन नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती होगी विदाउट बीइंग लिंकिंग टू इंस्टेंस सम अदर एंटिटी, किसी भी के साथ लिंक नहीं होगा, और ये क्या नाम है ऐसे भी इंडिपेंडेंटली नहीं होगी। इसको हम अपडेट्स और रिमूव ऐड रिमूव भी नहीं कर सकते, कुछ में प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें नहीं कर सकते। वीक स्ट्रॉन्ग क्या होगी, एंटिटी टाइप इज द वन हुज इंस्टेंस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि एग्जिस्ट कर रही होगी ऑलरेडी, उसके कोई ना कोई एंटिटी एग्जिस्ट कर रही होगी, समझ लें एम्प्लॉय की एंटिटी है, नेम है, रोल नंबर है, तो वो एग्जिस्ट कर रही होगी विदाउट बीइंग लिंकिंग टू द इंस्टेंस स्ट्रॉन्ग इंटेंस और एंटिटी, उसकी अपनी आइडेंटिटी होगी, नेम होंगे तो नेम में सेम होंगे, रोल नंबर की एंटिटी रोल नंबर होंगे। ठीक है, नेमिंग एंटिटी टाइप सिंगल नाउन रिकमेंडेड, ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक नेम्स, राइट इन कैपिटल्स, एब्रिविएशन कैन बी यूज्ड बी कॉन्स्ट। अब आपने कोई एंटिटी बनानी है, समझ कि हेडिंग्स बनानी है, टेबल है आपके पास, डाटाबेस में ऊपर टेबल नेम ही होता है, तो वो टेबल नेम क्या होगा, एंटिटी होगी, उसको आप लोग क्या नाम रख सकते हैं, सिंगल एक नाउन कुछ भी नाम रख दें, नेम, रोल नंबर रखेंगे तो आप बीच में सेमीकोलन लगा दें, सिंगल नाउन रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नेम, कोई ऑर्गेनाइज का नेम है तो वो लिख लें, समझ लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक के आपने डाटा स्टोर करना है तो फेसबुक के आप लिख लें, नेम लिख लें, राइट इन कैपिटल लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ना लेकिन स्मॉल भी लिखने तो कोई नहीं फ़र्क होता कुछ भी। एब्रिविएशन कैन बी यूज भी कंसिस्टेंट, कोई भी एब्रिविएशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए सिंपल रेगुलर एंटिटी टाइप जो है नेम, और ये नेम आ गई, वीक क्या है जी नेम, रेगुलर एंटिटी टाइप और वीक एंटिटी टाइप की देर एग्जांपल एम्प्लॉय, डिपेंडेंस, बुक कॉपीज, ये एग्जांपल दी है रेगुलर और वीक एंटिटी टाइप की। एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी टाइप इज द डिफाइंड प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ द इंस्टेंस एंटिटी टाइप इंस्टेंस सेम एंटिटी टाइप हैव सेम एट्रीब्यूट, स्टूडेंट है। अब एट्रीब्यूट्स क्या है, ये एंटिटी टाइप्स हैं डिफाइन करती हैं प्रॉपर्टी और क्वालिटी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप। अब कोई भी प्रॉपर्टी इसकी कितनी की लिमिट रखनी है, जिस तरह कि मैं लिमिट की बात करता हूँ तो इसमें क्या कर प्रॉपर्टी और क्वालिटी कितनी क्वालिटी रखनी है इसकी, इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप, जो भी एंटिटी टाइप होगी उसकी कितनी क्वालिटी, सेम एंटिटी टाइप हैव सेम एट्रीब्यूट, जिसकी एक की सेम एंटिटी टाइप होंगी उसके सेम एट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन की क्या होगी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, स्टूडेंट आईडी, समथिंग एल्स, इस तरह कोई एंटिटी टाइप्स होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे सॉरी। डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट, एवरी एट्रीब्यूट हैज अ डोमेन, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डोमेन होगी, स्पेसिफिक कोई ना कोई उसके क्या नाम है वैल्यू होगी। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, हमने उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यूज, कितनी वैल्यूज इसमें आनी चाहिए, नेम है, नेम की एंटिटी बनी हुई है तो उसमें कितनी के नाम है आपने क्या नाम है वैल्यू रखनी है कि ये ना कोई पैराग्राफ ही सामने ना काट देता है। एट्रीब्यूट्स इज एन एंटिटी सेट द वैल्यू ऑफ सेम डोमेन, एट्रीब्यूट्स इज एन एंटिटी सेट, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एक सेट एंटिटी सेट होता है जो गेट द वैल्यू, जो वैल्यू को गेट करता है फ्रॉम सेम डोमेन, एक ही डोमेन में। अब नेम है तो वो नेम में ही स्टोर होंगे ना, ईमेल में तो नहीं स्टोर होंगे ना, तो ये यही बात हो रही है। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, सिंगल वर्सेस कंपोजिट, सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू, स्टोर और से डिराइव, ये तीन टाइप्स हैं इसकी, जिनको आगे उम्मीद है एक्सप्लेन किया होगा। सिंबल ऑफ एट्रीब्यूट, इट रिप्रेजेंटेटिव एज ओवल लिंक्ड एंड इट इज सिंबल,
ठीक है, इसको क्या करते हैं ईच रिप्रेजेंट, ये क्या नाम है सारे के सारे एंटिटी टाइप सिंबल है, लेकिन ईटी क्या है एंटिटी टाइप सिंबल, ये सारे के सारे ओवल रिप्रेजेंट एज ओवल करते हैं और लिंक होते हैं एंटिटी टाइप सिंबल के साथ। सिंपल क्या है और कंपोज, ये सिंपल का है, ये सिंपल की है, ये चीज़ सिंपल का ये है सिंबल, और कंपोजिट का ये सिंबल है, मल्टी वैल्यू का क्या है ये ड्राइव का ये सिंबल। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, जी भाई साहब ये बताएं ये किसका सिंबल है, तो आपने कहना है सिंपल का। ये अगर बन के आ गया डायग्राम बन के आ गई तो आपने कंपोजिट पे क्लिक करना है। मल्टी वैल्यू का ये है और ड्राइव का, इसको याद रख लें, दिमाग में रख लें, ताकि कोई भी अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए या क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसको बता सकें। एग्जाम्पल क्या है जी, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का अब ये एग्जाम्पल बनी हुई ये क्या है जी एम्प्लॉय, ये एंटिटी है, यह इसकी ये टेबल नेम आप कर लें और ये टेबल के नाम है डाटा, ये एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, हाउस नंबर, ये सारे के सारे इसके साथ वैल्यू क्या होंगी, मतलब कि अटैच होंगी। ये एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, एक्सपीरियंस कितना है जी, अब एम्प्लॉय है उसकी क्या नाम एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका एक्सपीरियंस होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, एड्रेस होगा, एड्रेस में स्ट्रीट, हाउस नंबर और डेट हायर कब हायर किया था और कितनी क्वालिफिकेशन है, सारी की सारी इसमें सेव हो रही होंगी। समझ लें कि एक फॉर्म है एम्प्लॉय का, तो वो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती होगी, जो इसमें ऑप्शन होता है डाटाबेस का, और एक्सपीरियंस वगैरह वो सारा कुछ डाल लेते हैं। एक्सपीरियंस के साथ मल्टी में आ रहा है, ये देख रहे हैं ड्राइव में, सॉरी ड्राइव में आ रहा है, ये मल्टी में आ रहा है और ये सिंपल और सिंपल में आ रहे हैं बाकी सारे, ठीक है। कंपोजिट ये होती है और ये कंपोजिट में आ रहा है, ये कौन सी है जी प्रॉपर्टी, एड्रेस स्ट्रीट, और ये कंपोजिट है, ये सिंपल है और ये मल्टीपल है और ये ड्राइव्ड है, ठीक है। ये एक सैम्पल दिया आपको मैंने, सिंबल दिखाए थे, ये उसकी एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, वैसे इजी है सारा कुछ।